यह जलपरी लोगों को खाकर जिंदा रहती है। वह समुद्र की सतह पर आई और अपनी आकर्षक काया दिखाई, लेकिन दोनों आदमी को उसके बारे में पता नहीं चला और धीरे धीरे नाव को आगे बढ़ा दिया। निराश जलपरी समुद्र में डुबकी लगाकर तेजी से नाव के सामने पहुंची। उसने अपने गाने से उनका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गाना शुरू करने वाली थी, उसके ऊपर कचरे का ढेर गिर पड़ा। अब जलपरी उनके सामने थी, लेकिन वे उसे नहीं देख सके और एक लंगर फेंक दिया, जिससे वह सीधे समुद्र की गहराई में चली गई। इस बार वह पूरी तरह से गुस्से में थी। उसने अपने हाथों से बिजली पैदा की, अपनी पीठ के कांटे दिखाए और तेजी से जहाज की ओर तैर गई। एक नाविक ने आवाज सुनी, उसने भाला निकाला और समुद्र की सतह की ओर देखा। तभी जलभरी समुद्र से आसमान की ओर उड़ गई और विभिन्न मुद्राएं दिखाने लगी। अचानक एक सी ईगल सामने से आया और उसे समुद्र में गिरा दिया। इस बार उसने सीधे जहाज पर बैठकर अपने गाने से नाविक को प्रभावित किया और जैसे ही वह उसे पानी में खींचने वाली थी, अगले ही पल उसके साथी ने उसे बेहोश कर दिया। फिर आदमियों ने उसको एक बार के मछली घर में कैद कर दिया। यहाँ वह ग्राहकों को आकर्षित कर रही थी और अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके बार को लगातार बिजली की आपूर्ति कर रही थी, जो एक तीर से दो निशाने जैसा था। ये लड़का टैक्सी लेकर घर जा रहा था। जैसे ही वह टैक्सी में बैठा, ड्राइवर ने देखा कि उसके पास सिर नहीं है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, लड़के ने अपने आप टैक्सी स्टार्ट कर दी। उसने ड्राइवर को एक पेपर दिया जिसमें लिखा था नर्क में पार्टी का निमंत्रण। ड्राइवर घबराया हुआ था, लेकिन टैक्सी गांव तक पहुंच गई। ड्राइवर ने मदद के लिए एक राहगीर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के सिर पर बैल का सिर था। जोम्बी लड़के को देखकर वो डरकर भाग गया। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपनी खिड़कियां बंद करने लगे, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया। इसी बीच लड़के ने टैक्सी फिर से स्टार्ट कर दी। तभी खिड़की के पास एक लड़की दिखी। वह झाड़ू पर खड़ी होकर चुड़ैल की तरह हवा में उड़ रही थी। तभी उसके हाथ का नक्शा अचानक एक जहरीले सांप में बदल गया। लड़के ने जल्दी से सांप को फेंका, लेकिन सांप फिर से नक्शे में बदल गया। अब लड़के ने बिना छिपे खुद को मम्मी के रूप में दिखाया। ड्राइवर ने आगे देखा कि टैक्सी सीधे नर्क की ओर जा रही थी। उसने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह एक बड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और विस्फोट हो गई। अब वो ज़ॉम्बी लैंड में थे। वहाँ उन्होंने नर्क की मशहूर पार्टी में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। ये दुनिया की सबसे अमीर पक्षी है, लेकिन उसमें कई कमियां थी। उसकी आवाज अजीब थी और वह गंजी भी थी। वह अपने लिए एक साथी ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को थोड़ा स्टाइलिश बनाकर एक बार में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। वह शालीनता से काउंटर पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। तभी एक उल्लू उसे ड्रिंक ऑफर करने आया, लेकिन कुछ ही देर में वह अचानक वहाँ से चला गया। पक्षी ने सोचा कि उसकी आवाज ने उल्लू को डरा दिया है। तभी एक सी ईगल उसके पास आया। सी ईगल ने अपनी ताकत और बॉडी की खूब तारीफ की, लेकिन पक्षी डर गई और वहाँ से भाग गई। फिर वह मंच पर पहुंची, जहाँ एक मोर ने उसे डांस के लिए बुलाया और गुलाब दिया, लेकिन उसकी अजीब आवाज सुनकर मोर की दिलचस्पी खत्म हो गई। फिर वह बाहर भाग गई। बाहर बारिश हो रही थी। वह पक्षी भीगते हुए अपनी असली शक्ल में आ गई। वह गंजी और थोड़ी अजीब दिखने वाली पक्षी थी। बाहर खड़े बाकी पक्षी उसकी शक्ल देखकर डर गए और बेहोश हो गए। पक्षी उदास होकर एक पत्थर की दीवार पर बैठ गई और रोने लगी। उसने भगवान से शिकायत की कि बाकी पक्षी तो इतने सुंदर हैं और वह इतनी बदसूरत क्यों है। तभी मोर ने अपने पंख फैलाकर उसे बारिश से बचाया। मोर ने उसे समझाया कि वे दोनों एक जैसे हैं, दोनों के सिर पर बाल नहीं है और दोनों अजीब आवाजें निकालते हैं। वे एक दूसरे को वैसे ही अपनाएंगे जैसे वे हैं। लड़के ने जब सूप का एक घूंट पीकर देखा तो सूप का स्वाद बिल्कुल खराब था। लड़के ने जल्दी से खिड़की खोलकर सूप को थूक दिया और वहां से भाग गया। चूहे ने यह देखा और खिड़की की तरफ भागने लगा, लेकिन जब चूहा सूप के बर्तन के पास से गुजरा तो सूप की गंध से चूहे को उल्टी होने लगी। चूहे ने जल्दी से मुड़कर सूप में तेज पत्ते डाल दिए। कुछ कदम दौड़ने के बाद चूहा फिर से रुका। वापस मुड़कर उसमें अजवाइन और मिर्च डाल दी। फिर उसने हाथ से सूंघा। चूहे को सूप में कुछ कमी महसूस हुई। चूहे ने सोचा यहाँ से भागने में ही भलाई है, लेकिन खिड़की तक पहुँचते ही वह फिर से रुक गया। चूहे ने मुड़कर गंदे सूप के बर्तन को देखा और फैसला किया कि वह इस गंदे सूप को अच्छा बनाएगा। उसने गैस के चूल्हे की आग को तेज किया और फिर नल के पास जाकर हाथ धोए और वापस आकर चूल्हे के पास बैठ गया। बाद में चूहे ने दूध की बोतल से दूध डाला और फिर उसने कुछ मसाले सूप में डाले। चम्मच को सूप के बर्तन पर रखा और प्याज के टुकड़े, धनिया, लहसुन और नमक डालना शुरू किया। अंत में चूहा चम्मच से सूप को हिलाने लगा। अब इस सूप में चूहे को सिर्फ जड़ी बूटियां डालनी है और सूप तैयार हो गया। लेकिन तभी लड़के ने चूहे को देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। लड़का चौंक गया और चूहे को भागते देख लड़के ने तुरंत चूहे को ढक्कन के नीचे दबा दिया। दूसरा रसोइया दौड़ा हुआ आया और लड़के को सूप से